इग्नोर करना ना बहुत बड़ा फ़न है, यकीन मानिए, ये हर बंदे को नहीं आता इग्नोर करना। सुकरात को ना एक शख्स ने गालियाँ देना शुरू कर दी, बूढ़ा बड़ा कहना शुरू कर दिया, टके टके की उसको बातें की, वो हंसी जा रहा आगे से। अच्छा, जब वो बंदा चला गया ना तो साथ जो दूसरा शख्स खड़ा था उसने पूछा सुकरात को कि भाई वो तो तेरी बेइज्जती कर रहा था, तुझे गालियाँ नहीं कर रहा था, तो तू हंस क्यों रहा था आगे से? उसने कहा जो वो कह रहा था ना वो मैं नहीं हूँ। उसने कहा वो अपना आप निकाल रहा है। एक गिलास में पानी ले लें, उसको आप ज़ोर से हिलाएं, अगर उस गिलास में पानी है या गिलास में कोई भी चीज़ है, अगर उस गिलास में पानी था तो पानी बाहर गिरेगा, शरबत था तो शरबत बाहर गिरेगा, गंदा पानी था तो गंदा पानी बाहर गिरेगा। यानी वो जो इंसान आपसे हसद कर रहा होता है ना, आपको सुना रहा था, वो असल में अपना आप आपको दिखा रहा होता है। तो वो सुकरात उस पर मैंने बताया ना मुस्कुराने लग गया। उसने कहा पहली बात तो ये है कि मैं वो नहीं हूँ जो वो कह रहा है। आपको खुद पता था ना आप क्या है। अगर कोई मुझे मेरे बारे में बुरा भला कह रहा है, मुझे पता अगर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, तो कहना है मैनू की फ़र्क पड़ता है, वरना कहना ठीक है कहीं जा मैनू की फ़र्क पड़े। दूसरी बात है कि वो अपनी गंदगी दिखा रहा है, वो आपको अपना आप दिखाने लगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कभी आपने नोट किया है, आप किसी रोड पे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, आगे 3-4 कुत्ते खड़े हों, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, वो कुत्ते चौकस हो गए। अच्छा, अब आपको ही पता लग गया कि कुत्ते खड़े हैं, कुत्तों को भी पता लग गया आप आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में बंदा क्या क्या कर सकता है? 3 ऑप्शन होते हैं मोस्टली आम रूटीन में। पहला ऑप्शन ये है कि आप दौड़ लगा दे, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पत्थर उठा के या कोई चीज़ उसको उठा के मारे, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप नीवे नीवे होकर निकल जाएं। यही 3 ऑप्शन होते हैं। अच्छा, अब उनका नतीजा क्या होता है? अगर तो आप दौड़ लगाते हैं फिर तो 4 ताड़े पीछे पै गिरेंगे। अच्छा, दूसरा अगर आप पत्थर मारते हैं फिर भी है कि वो आपको काट लेगा। अब जो तीसरा है वो थोड़ा सा सेफ होता है कि बंदा चुप चुप करके नीवा नीवा होकर निकलने की कोशिश करे। मतलब ये तीसरा थोड़ा सा सेफ है। इसी को अगर हम वहाँ इंप्लीमेंट करें कि अगर आप उससे भाग रहे हैं, उस शख्स से जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, जो बंदा चिढ़ रहा होता है उसको ज़्यादा चिढ़ाया जाता है ना, उन्होंने पता है एनू लग रही पे ये मिर्चा एनू और सराहो, यानी आप दौड़ोगे तो वो आपके पीछे भागेगा। अच्छा, बट्टा मारोगे यानी लड़ाई करोगे तो फिर नुकसान है, या आपका सर फट जाएगा या उसका फट जाएगा। तीसरा क्या है? नीवे नीवे होकर निकल जाओ। तो ये तीसरा जो उसका काम है ना वो सेफ होता है। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो नीवे नीवे होकर निकलने की कोशिश करें, यानी ये सबसे जो है ना सेफ साइड है। फिर एक और चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, आप अगर आपका उसके साथ हंसी मजाक है, आपका क्लोज फ्रेंड है, ठीक है ना, तो आप उसको कोई बात हंसी मजाक में डाल दें, ठीक है ना। आप उसको कोई यार तो गुस्से में बड़ा प्यारा लगता है, दिल कर रहा है तेरी पप्पी ले लूँ इस बात पे वो भी हंस पड़ेगा, मतलब मजाक में बात डाल देना। अच्छा, एक चीज़ आपने ना करनी है, कभी कोशिश करें एक डायरी लें, कापी पकड़ें या कोई पेज पकड़ लें, आपकी ज़िंदगी में जितने नेगेटिव लोग हैं जो आप कहते हैं तुम नहीं कर सकते, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उनके नाम लिखें सबके, उस पेपर को आग लगा दें और उन लोगों से राब्ता ख़त्म कर दें। मतलब राब्ता इस हद तक ख़त्म नहीं करना, इस्लाम इजाज़त नहीं ना देता कि आप बिल्कुल ही कतई तल्लुक़ कर दें। अब वो कहते हैं ना काम ना काम रखना है, सलाम दुआ के हद तक, उससे ज़्यादा दोस्ती उससे बनाने की कोशिश नहीं करनी। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको कहें कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकता। ऐसे लोग होने जो आपको मोटिवेट करें, ना कि आपको नीचा दिखाएं। तीसरा एक बड़ा अच्छा मतलब इसमें होता है कि आप टॉपिक चेंज कर दें। मतलब अगर वो बात करें मौके की मुनासिबत के हिसाब से, आप देखें जो टॉपिक चेंज हो सकता है आप टॉपिक चेंज कर दें। उस दिन कोई मैच लगा हुआ था या कोई और ऐसा था बर्निंग इशू, आप उस पर बात को ले जाए, ठीक है ना। आप टॉपिक चेंज करने बस ना एक लास्ट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि आपने उसको उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना। उसका मकसद जो आपको नीचा दिखा रहा था, आपकी इंसल्ट कर रहा था, उसका मकसद क्या होता है? आपको डिग्रेड करना। बस आपको इतना आपकी नज़रों में बुरा कर देना, आप खुद से शर्मिंदा होना शुरू हो जाए। उसका मकसद होता है ये, आपने उसको महसूस करवाना ही नहीं कि आपने महसूस किया, आपने उसको यही शो करवाना है कि मुझे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं। वो एक दफ़ा कहेगा, 2 दफ़ा कहेगा, उसके बाद वो कहेगा भाई ऐसे दाल निकाल दी, किसी और पासे चलो। लेकिन वही बात अगर दौड़ लगाओगे कुत्ता पीछे भागेगा फिर पीछे नहीं भागने देना, नीवे नीवे होकर निकल जाना। हमेशा याद रखिएगा, हम ना ये एक बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम कहते हैं कि हमने उसको उसके लेवल पे जाके जवाब देना है। अगर आप पहली बात मैंने आपको कहा आप इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आप इग्नोर नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैंने जवाब देना ज़रूर है, तो फिर आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में फ़र्क समझते हैं? रिएक्शन होता है जो सोचे समझे बगैर किसी चीज़ पे जो है ना वो रद्द-ए-अमल दे देना, और रिस्पॉन्ड होता है सोच समझ के मौके की मुनासिबत देख के जवाब देना। तो आपने अगर ज़रूरी समझते कि आप मैंने इग्नोर नहीं करना, मैंने जवाब देना है, तो फिर आप रिएक्शन ना दें, आप रिस्पॉन्ड करें, बड़े सोच समझ के अच्छे अंदाज में रिस्पॉन्ड करें। ठीक हो गया?